हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक्स से है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी डेविड रिकार्डो, सी जॉन केनेट गैलब्रेथ या डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, या डी संसद की संयुक्त समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो चीफ जस्टिस है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो चीफ जस्टिस को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाता है। मतलब इनका एकदम से उलट है कि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे और चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति रिजाइन किसको देगा, अगर रिजाइन उसको देना होगा तो रिजाइन अपना भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देगा। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक यानी कि आपकी इनको जॉइंट सीटिंग कहते हैं इंग्लिश में हम। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल में चलते हैं। भारत की संसद में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो भारत की संसद में जो बजट पेश किया जाता है वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री द्वारा भारत की संसद में आपका बजट पेश होता है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो योजना आयोग की स्थापना आपका आंसर हो जाएगा बी 1950 में आपकी स्थापना की गई है योजना आयोग की। भारत ने किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हमारे क्लीमेंट इटली थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं। पदेन अध्यक्ष जो उसको राज्यसभा में बैठते हैं, हेड होते हैं जो, वो उपराष्ट्रपति वहाँ के पदेन पदेन अध्यक्ष होते हैं। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर होता है जो कि लोकसभा में से ही चुने जाते हैं, उनमें से ही एमपी में से एक एमपी को चुना जाता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने देखा होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये कौन से किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर सी, आयरलैंड से ये सिद्धांत लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। या हम कह सकते हैं आयरिश लिखा होगा तो आयरिश भी आप कह सकते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर हमारे पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि हमारा जो कौन सा देश इसमें से जो हमारा पड़ोसी नहीं है। वर्मा, थाईलैंड, चीन या श्रीलंका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड हमारा पड़ोसी देश नहीं है, थाईलैंड दूर है। अगर हम वहीं वर्मा की बात करें तो ये वर्मा हमारा वही है, म्यांमार, जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ ऑप्शन में वर्मा ले रखा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें वर्मा ही लिखा गया है, म्यांमार नहीं लिखा। अगर म्यांमार लिखा होगा तो म्यांमार तो आप पहचान ही जाएंगे, वर्मा का मतलब भी म्यांमारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो इसको जो तैयार करते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च से निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है स्वदेश आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ गलती से डी लिख गया, इसको सी कर दीजिएगा और इसको डी कर दीजिएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक जीवन से ये संबंधित है। साथ में अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र किताब कौटिल्य ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था वो थे ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट स्थापित हुआ। उत्तराखंड हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। साथ में उत्तराखंड कब बना? तो ये उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को बना। उसी के साथ हाई कोर्ट की स्थापना भी उसी तारीख को हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हमारे राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, सी 28 नवंबर, या डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HHFJ मानेक शॉ। मानेक शॉ प्रथम फील्ड मार्शल थे भारत के। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी कौन से सन में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 1934 जो है ये एक्ट है, यानी कि आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 एक्ट के अंडर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यानी कि 1934 जो है वो एक्ट का नाम है, और जब स्थापित हुआ था तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:2, यानी कि 3 लंबाई और चौड़ाई 2। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वोट देने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो वोट देने के लिए आपको 18 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जो हमारे यूनियन, संघ और राज्य, यूनियन और हम स्टेट की बात करें तो किसकी प्रेरणा से लिया गया है, कौन से देश की? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा की प्रेरणा से हमारा ये जो संविधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पीछे छूट गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचार्य जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे, और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी हमारे स्वतंत्र भारत के रहे हैं। इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ मैं कि आरबीआई, जो अभी आरबीआई है, उसके गवर्नर कौन है? इसको आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।